ये कहानी हम बेंगलुरु से आप तक ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं सैयद गुलाब की। सैयद गुलाब एक बिजनेसमैन हैं और वो पिछले 5 साल से अस्पताल के बाहर जो अटेंडेंट्स होते हैं उन्हें फ्री में खाना तकसीम कर रहे हैं। इन्होंने एक रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से शुरुआत की है और पिछले 5.5 साल से वो अब तक लोगों को खाना देते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल रहने दो या फिर टीबी हॉस्पिटल, निमहैंस हॉस्पिटल, हर जगह पर लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को तो खाना मिल ही जाता है, लेकिन उन अटेंडेंट्स का क्या होगा जो अलग अलग गांव से आ रहे हैं और कम से कम उन्हें महीना 2 महीने यहाँ पर रहना होता है। एक वक्त का खाना तो वो खा सकते हैं, लेकिन कई बार उन्हें खाना नहीं मिल सकता या उनके पास उतने पैसे नहीं होते। इन सब की मजबूरियों को देखते हुए सैयद गुलाब ने ये शुरुआत की। उनके करीबी दोस्त की बेटी की जब तबीयत खराब थी तो वो इस हॉस्पिटल को विजिट किए और वो देखा कि आसपास के लोग कितने परेशान हैं। उन्होंने ये हालत देखते हुए अपने घर से शुरुआत की और 150 लोगों को उन्होंने खाना दिया, लेकिन वो खाना बस नहीं हुआ था। खाना खत्म होने के बाद अगर सालन बचा था तो लोग ने सालन भी लिया और वो पीना शुरू कर दिया। सैयद गुलाब को सिचुएशन बहुत ख़राब दिखी। उन्होंने तभी तय कर दिया कि आने वाले वक्त में वो ये सर्विस को हमेशा के लिए कैरी करेंगे। असल मकसूसी जो हैदराबाद के हैं और सिमिलर वर्क वो करते हैं, लोगों तक तकसीम करते हैं, वो उनके कज़न हैं और उनसे उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और खाना लोगों को दिया जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और सैयद गुलाब के हाथों से खाना लेते हैं। लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की, खास करके माइग्रेंट लेबर्स की। लोगों तक वो पहुँच कर खाना तकसीम करते थे। रोज़ अगर हम बात करें तो 700 से बढ़कर लोगों तक ये खाना पहुँचा रहे थे ब्रेकफास्ट और लंच में। कोविड-19 की पैंडेमिक के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये नंबर्स कम होते गए और अब फिलहाल वो 300 से 400 लोगों तक खाना देते आ रहे हैं। सैयद गुलाब के इस जज्बे को GoHash बेंगलुरु सलाम करता है और उम्मीद करते हैं ऐसे कई सारे लोग आगे आएँ और इस तरह का सोशल वर्क करते रहें। अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वॉलंटियर्स की मदद लेते हुए ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए उनके एंटायर टीम को भी हम सैल्यूट करते हैं। आइए देखते हैं GoHash बेंगलुरु की एक्सक्लूसिव स्टोरी सैयद गुलाब जो चला रहे हैं रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आफरीन हुसैन और आज GoHash बेंगलुरु आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने आए हैं जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन पिछले 5 साल से हर दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए लोगों के फैमिली और अटेंडेंट्स को खाना खिलाते आ रहे हैं। आइए मिलते हैं सैयद गुलाब से जो रोटी चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई थी। तकरीबन 5.5 सालों से हमने इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और टीबी हॉस्पिटल और निमहैंस हॉस्पिटल। यहाँ ऐसे मुसाफिर आते हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्टेट के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे अपने इलाज के लिए अपने बच्चों को, अपने बड़ों को गवर्नमेंट समझ के लेके आते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या है, गवर्नमेंट के तरफ से तो पेशेंट्स को मिल जाता है, जो उनके साथ में जो रहते हैं अटेंडर्स, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो बेचारे गरीब ऊपर से 2-2 महीना 3-3 महीना यहाँ पे एडमिट होकर रहते हैं। तो एक टाइम खाते हैं बेचारे, दूसरे टाइम के लिए इतना प्रॉब्लम्स, इतना दिक्कत रहती है। तो इसको देखते हुए तकरीबन 5.5 साल पहले मैं हॉस्पिटल जाया करता था। एक अपनी दोस्त की बच्ची एडमिट थी, तो वहाँ पे हालात देखे कि इतने मजबूर हैं आदमी लोग 2 महीने 3 महीने से। तो मैं अपने रिलेटिव को, बच्ची को देखने के लिए जाता था, तो वहाँ पे उन लोगों को खाना लेके जाता था। तो ऐसे लोग जो वो लोग खाते तो दूसरे लोग ऐसा देखते थे कि पता नहीं 2 दिन से या 1 दिन से भूखे रहते थे। तो मैंने इरादा किया कि क्यों ना इस काम को, लोगों को मदद के लिए मैं भी आगे बढ़ूँ, इन लोगों को खाना खिलाने की कोशिश करूँ। तो मैंने पिछले इतवार के दिन अपने घर से खाना बनवाया, तो वहाँ पे लेके जाके उन लोगों को तकसीम किया। तो उधर के हालात ऐसे थे, तो तकरीबन मैं 150 से या 200 लोगों के लिए खाना लेके गया। तो इतने मजबूर हैं, इतने टूट पड़ रहे थे खाना लेने के लिए। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि आदमी लोग इतना टूट पड़ रहे थे खाने के लिए, तो मेरे पास जो सालन, जो खाना लेके गया था, खाना ख़त्म हो गया था, सालन बचा हुआ था। तो इतने लोग मजबूर हैं कि सालन भी लेने के लिए मजबूर हैं, ऐसे खोल के पैकेट में से सालन पी रहे हैं। तो मैंने इरादा किया नहीं भाई, बहुत यहाँ पे ज़रूरत है आदमियों को, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बल्कि हर इतवार 6 महीने तक मैंने इस काम को कंटिन्यू किया, मैं अपने दोस्त लोग मिल के। फिर उसी टाइम पे अज़हर मखसूसी बोल के जो हमारे कज़िन है हैदराबाद में, उनसे मुलाकात हुई। तो तकरीबन उन्होंने 10 सालों से ये काम को अंजाम दे रहे हैं, गरीबों को तकसीम कर रहे हैं खाना। तो उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा इसको क्यों ना आप, अगर से आपकी काम से आपको टाइम मिलेगा तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, मेरे को पूछे। जी, तो आप बिज़नेस करते हैं और साथ में ट्रस्ट का काम भी चलाते हैं, तो आप हमें बताइए कि ये दोनों काम आप साथ में कैसे मैनेज कर रहे हैं।
नहीं, पहले पहले में तो मुश्किलात हो रहे थे, क्योंकि मैं भी अपना काम कारोबार भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरे साथ आते थे 2 साहबाब जो वॉलंटरी करने के लिए, खिदमत करने के लिए, उन लोगों का भी काम धंधा था। क्योंकि तो हमने एक टाइम सेटअप किया हुआ था दोपहर के टाइम पे, जो लंच टाइम में तो वो भी कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई लेबर्स में हैं, तो वो टाइम निकाल के लंच टाइम में वॉलंटरी करने के लिए, खिदमत करने के लिए आ जाते थे। तो मैं भी दोपहर तक अपना काम निपटा लेता था, फिर दोपहर के बाद में लेके जाके डिस्ट्रीब्यूशन करता, फिर उसके बाद में बस अपने कारोबार में लग जाता मैं। जी, तो लॉकडाउन में भी आपने रेशन किट्स बांटे, फूड पार्सल्स बांटे, आपका भी जो कारोबार था वो ठीक से नहीं चल रहा था, बेरोज़गारी थी बाहर, तो आपने इस काम को कैसे कंटिन्यू किया? देखिए, मेरा ये मानना है कि हंगर हस नो रिलीजन, मतलब क्या है, भूख का कोई मज़हब नहीं होता। भूख तो हर मज़हब वाले को लगती है। जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि पैंडेमिक ऐसा सिचुएशन आया है कि कोविड-19 सारी दुनिया के अंदर और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर में इतनी पहले से ही भूखमरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 92 पॉइंट पे हमारा हिंदुस्तान पहुंचा हुआ है गरीबी के तहत पे, और उस ऊपर से ये कोविड-19 की महामारी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर भी इसके वजह से आदमी लोगों को काम धंधा नहीं है। जैसे कि माइग्रेंट्स लेबर जो जहाँ है वहीं ब्लॉक हो गए, जो अपने गाँव पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए, जो आप सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू, चैनलों के थ्रू। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि तो हम लोग तो खाने का काम तो कर रहे थे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल का मसला क्या था कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो अलग अलग स्टेट के थे, जो कोविड का जो लॉकडाउन का जो ऐलान हुआ, उस टाइम पे हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर लोग, जो छोटे मोटे जो पेशेंट्स रहते, जो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन लोगों को हॉस्पिटल में रखते, जो नॉर्मली क्रिटिकल कंडीशन जो था उन लोगों को गांव जाने के लिए बोल दिए। क्योंकि तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो कोविड सेंटर में तब्दील हो गए हमारे बेंगलोर के अंदर में। हेल्थ भी देखना है, हमारा भी देखना है और उन लोगों का भी देखना है, वो हिसाब से हमने पार्सल चालू किया। फिर माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी चैलेंज हो गई थी हमारे ऊपर में, माइग्रेंट्स लेबर का, जो गाँव जाने के लिए, पैदल जाने के लिए मजबूर हो गए। तो हमने उनको अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि बेंगलोर के जो माइग्रेंट्स लेबर, जो नॉर्थ इंडियन जो ज़्यादातर यहाँ पे थे, उन लोगों को हमने रिसर्च किया, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, जो उन लोगों को हमने तकरीबन राशन किट तकरीबन 25 से 30 हज़ार फैमिलीज़ के लिए उस टाइम पे भी हमने राशन किट प्रोवाइड किया। अब वैसे तो खाने का काम तो हमारा तो तकरीबन जब से लॉकडाउन हुआ, वैसे तो 5 सालों से तो काम चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान भी हमारा काम तो डबल हो गया। अभी इसके टाइम पे हम लोग तो काम तो अभी तक तो कर रहे हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, कितने लोग आपसे खाना खाते हैं? अभी पिछले लॉकडाउन से पहले हमारा ब्रेकफास्ट भी था, ब्रेकफास्ट में 300 लोग खाते थे और लंच में तकरीबन 300 से 350 लोग खाते थे। तकरीबन पूरे दिन में 700 लोगों का हम खाना प्रोवाइड करते थे। अभी लॉकडाउन में अभी ब्रेकफास्ट भी थोड़ा स्टॉप हो गया, अभी हमारा तो लंच का ही चल रहा है। लंच में 250 से 300 लोग डेली खा रहे हैं। और ऐसा कोई मैसेज जो आप अपने लोगों को बोलना चाहते हैं, लोगों को कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप? कोविड-19 जो आया हुआ है सारे देश के अंदर, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ। अभी फर्स्ट वेव की इतना ज़रूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन की। सेकेंड वेव में भी बहुत सारा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चालू हुई, क्योंकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी थर्ड वेव बोल रहे हैं, अभी पता नहीं नया बच्चों में आने के लिए बोल रहे हैं। मैं यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर लोग बस उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बस आप सेफ्टी से अपने अपने घरों में रहिए। ऊपर वाला करे, अल्लाह ना करे कि ये थर्ड वेव ना आए, तो इसमें सबकी भलाई होगी। क्योंकि तो पहले ही पैंडेमिक 1.5 साल 2 साल से सब लोगों की परेशानी सारे दुनिया में झेल रही है। ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो बोल ही नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अभी सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बार अभी वैक्सीन का भी बताना मैं चाहता हूं, तो आप मेहरबानी से आप जो भी गवर्नमेंट बोल रही है, जो गवर्नमेंट के गाइडेंस के मुताबिक आप वैक्सीन ज़रूर से लगाइए। तो ये थी रोटी चैरिटी ट्रस्ट और सैयद गुलाब की कहानी। फॉर मोर सच न्यूज़ स्टे ट्यून्ड टू गो हैश बेंगलुरु। दिस इज़ मी आफरीन हुसैन विद कैमरा पर्सन नूर ज़ाहिरा।